अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर ये है 25 है और 25, 26, 27 तीन आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कई जगहों पे तुम्हारी मदद की है। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा, कई जगहों पे तुम्हारी मदद की। व यौम हुनैन, और ख़ास तौर पे हुनैन वाले दिन तुम्हारी मदद की है। इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, तुम्हारी कसरत ने तज्जुब में डाल दिया था। फलम तुग़नि अन्कुम शैअ, वो कसरत तुम्हारी किसी काम ना आई। वदाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत, ज़मीन अपनी वुसअतों के बावजूद तुम्हारे ऊपर तंग पड़ गई। दाक़त, तंग पड़ गई। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, तुम्हारे पाँव उखड़ गए। अल्लाहु अकबर। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत सकीने की सूरत में तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुई। और सबसे पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सकीना नाज़िल किया, सुकून, इत्मीनान, दिल की तसल्ली। वो वअलल मुअमिनीन, और मोमिनों पर भी। व अंज़ला जुनूदन लम तरौहा, और उसने तुम्हारी एक ऐसे लश्कर के ज़रिए से मदद की है जिसको तुम नहीं देख रहे थे। वअज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू, काफिरों को अल्लाह ने अज़ाब दिया, मुराद शिकस्त दी, उनको हज़ीमत उठानी पड़ी, उनको भागना पड़ा। ये मैं मफ़हूम आपकी कोई वअज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू ये मतलब वज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, और काफिरों की सज़ा यही बनती है, काफिरों की यही सज़ा बनती है। जो अल्लाह से टक्कर ले, अल्लाह के रसूल से टक्कर ले, जो अल्लाह के दीन से टक्कर ले, जो अल्लाह के कुरान से टक्कर ले, उसकी यही सज़ा है। ज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशा, फिर अल्लाह जिसको चाहेगा तौबा की तौफीक देगा। और साथ इशारा कर दिया वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला है और मेहरबान है। अल्लाह बख्शने वाला है और मेहरबान। वाक़ई मैं आपकी गोश गुज़ार करूँगा, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, ये वो कुरान की खूबसूरती होती है कि जो आयात का इख्तिताम है ना, अब सारा काम करते हैं बिला तमसील, फतवा ना लगाइएगा मेरे ऊपर, बात माजरत, सिर्फ समझाने के लिए बात करूँ। आप एक कुरान सारे का सारा हुस्न वाला है, जमाल वाला है, खूबसूरती वाला है। हर आयत से, हर हर्फ से, हर उसकी जो है वो मतन से जो है वो खूबसूरती झलकती नज़र आती है, लेकिन बिला तशबीह, बिला तमसील। अब मकान बनाते हैं ना तो आप सारे का सारा दारो मदार फिनिशिंग पे आ जाता है, एंड आपने कैसा किया है, और आप उसकी फिनिशिंग खूबसूरत करते हैं ना तो जो देखने वाला एक दफ़ा तज्जुब में पड़ जाता है कि क्या अच्छा है इसने ये क्या अच्छा काम। आयात सब के अंदर हुस्न है, पूरे मजमून में हुस्न है, लेकिन वल्लाहु गफूरुर रहीम ये वो इख्तितामिया है आयात का जो आपको अपनी तरफ खींचता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शनहार है, अल्लाह मेहरबान है। अल्लाहु अकबर। अब इसको पीछे जो मामलात हैं उनके साथ लिंक करके देखें। एक गलती मुसलमानों से हुई, और मुसलमान फिर भी मुसलमान हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, दिल जान से निकले हैं और अपना सर कटाने के लिए निकले हैं। ऐसे भी नहीं है कि खामखा गए, ऐसे सर कटाने के लिए निकले हैं। हो जाता है, कमज़ोरी, इंसान है, हो जाता है, कोई बात। इसलिए सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन का जो तर्जमा मैंने किया है कि तुम्हारे पाँव उखड़ गए,
ये बाअदब तर्जमा है। ये जो आप मुख्तलिफ़ जगह पे देखते हैं ना अंट शंट, याद रखिए अल्लाह की बात आए, अल्लाह के रसूल की बात आए, अल्लाह के रसूल के उन जानसार सहाबा की बात आए, हुजूर की आले बैत की बात आए, अल्फाज के इंतखाब के अंदर बहुत मोहतात होना चाहिए। पाँव खड़ गए कोई बात नहीं, होता रहता है। एक तो ये, दूसरा जो हुनैन जो है वाले थे, जो कबीला हवाज़न था, उनका तो बहुत बड़ा ब्लंडर था, लेकिन वो भी आए थे। वो वाक़या मैं जब आपकी गोश गुजार करूँगा, वो भी आए थे फिर हुजूर के पास। सब कुछ जो है ना पहले अपने पाँव देख के ना, और अपनी ताकत और अपना जो सब कुछ अपना देख के, कुछ लोगों को घमंड होता है कि नहीं 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 ये है तो ये है तो ये है, तो फिर जब अपने पाँव देखते हैं फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुरान और रसूलुल्लाह साहिब कुरान फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, आ गए हो तो आ गए हो, वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये हो या ये हो, दोनों घरों में से जो भी हो, अल्लाह बख्शनहार है, अल्लाह मेहरबानी फरमाने वाला है, अल्लाह रहम फरमाने वाला है। वो मुसलमानों से कमज़ोरी हुई, ये तो है मुसलमान है, ये तो मेरे पाक नबी के ग़ुलाम है, अल्लाह बख्शनहार है। हाँ, कबीला वाज़न जो है उससे कमज़ोरी हुई, ताइब होकर के आ गया, रुजू कर ली, कोई बात नहीं है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शनहार है। अब आप देखें कि कुरान ने और उस वहदहु ला शरीक ज़ात ने कितना रहम और करम का मामला फरमाया है इस बंदे के साथ। इस बंदे के साथ कितने रहम का मामला, कितने करम का मामला फरमाया। अब हम जहाँ से मैंने आयात तिलावत की थी वहाँ से शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कई मौक़ों पे तुम्हारी मदद की है। बदर का मैदान हो, बदर से पीछे चले जाएँ, हिजरत का मामला हो, गार सौर का मामला हो, वो मक्का से निकलने का मामला हो, वो ओहद हो, वो खंदक हो, वो दिलों को मुसख्खर करने का मामला हो, फ़ी मवातिन कसीरा, अल्लाह ने कई जगहों पर। यौम हुनैन, ख़ास तौर पे हुनैन वाले दिन अल्लाह ने बड़ी आपकी मदद की। इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, 3-4 नुकात बड़े ज़रूरी हैं इसमें समझ। इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हें तुम्हारी कसरत ताज्जुब में डाल रही थी, फलम तुग़नि अन्कुम शैय्या, तुम्हारे किसी काम ना आई वो कसरत, वो ताकत, वो तुम्हारे किसी काम ना आई। वदाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत, ज़मीन अपनी वुसअतों के बावजूद तुम्हारे ऊपर तंग पड़ गई, अपनी वुसअतों के बावजूद तुम्हारे ऊपर तंग पड़ गई। ये जो पोर्शन है ना, इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, ये ता सुबह क़यामत मुसलमानों के लिए एक सबक है। ता सुबह, जब बदर में तुम नहते थे, मैदान मार गए, और कई मौक़ों पे तुम मैदान मार गए, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 12,000 का लश्कर भी तुम्हारे साथ है, और तुमने इससे पहले इतना बड़ा मार्का मारा हुआ है कि ये कबीला वाज़न कोई माना नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता है, कोई माना नहीं रखता है। भाई मदीना से आकर के मक्का के मकामी लोगों को जो एक अरसे से वहाँ पे अपने बहुत कुछ बने बैठे हैं, उनको शिकस्त दे देना और उनको हज़ीमत उठाने पड़ी है, ये बहुत बड़ी मुसलमानों की कामयाबी थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। पहली जंगें तो चले मदीना या मदीना के अतराफ़ में होती रही हैं ना, तो ये मुसलमान मदीने से चले और मक्का में आकर के वहाँ के मकामी लोगों को कहा कि नहीं पीछे हट जाओ, इस काबा के मुतवल्ली हम हैं, इस काबा के वारिस हम हैं, और हम अल्लाह के नायब हैं, और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसके दीन के वारिस हैं, पीछे हट जाओ। अब ये वो एक मुसलमानों का स्टेप था कि जिससे कुफ़ार और मुशरिकीन की कमर टूट गई। लेकिन इसके बावजूद कई लोग होते हैं अपने आखिरी दम तक वो अड़े रहते हैं। ये कबीला हवाज़न ने भी यही कहा, चलो जी शिकस्त हुई तो उधर हुई ना, हमारे साथ जब मुसलमानों को पाला पड़ेगा हम देखेंगे। जब मुसलमान जो है वो 12,000 की तादाद में निकले तो मुसलमानों के ज़हन में ये ख्याल है कि इससे पहले हमारी तादाद तो कभी इतनी हुई नहीं है, इस दफ़ा हम दुश्मन को सबक सिखा देंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात जो है ये कहीं फिर वो जिस तरह कहते हैं ना आप नेटवर्क के अंदर एरर आ जाता है, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। इज़ा अजबतकुम कसरत, फिर हुआ क्या,
फिर हुआ ये कि मुसलमान जब जा रहे थे तो रास्ते में उनके तीरंदाज बैठे थे। जब उन्होंने तीरंदाजी शुरू की, सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन में उसका वो मंजर बयान किया जा रहा है कि तुम्हारे पाँव खड़ गए। भाई एक लश्कर जा रहा हो मुनज़्ज़म सूरत में, बेशक आप देखते हैं फ़ौज जब चलती है तो ऐसे इकट्ठे जत्थे तो नहीं चलता है, वो वक्फे से 10 बंदे आगे हैं, 10 बंदे पीछे हैं, 10 बंदे पीछे हैं, 10 बंदे पीछे हैं, ताकि यकमुश्त नुकसान ना हो अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई मसला हो जाए तो जब तीरंदाजी शुरू हुई तो मुसलमान सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, मुसलमानों के पाँव उखड़ गए। उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया कि मुहाजिरीन और अंसार को आवाज़ लगाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके चंद जानिसार साहबा उस वक्त भी जो है वो डटे रहे और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मशहूर अशार अना नबियुल ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटों पोता हूँ। तुम किसी और ख्याल में ना रहना, मैं मैदान जंग छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। जी कैसे हो सकता है मैं मैदान जंग छोड़ करके तुम चला जाओ, नहीं हो सकता। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आवाज़ लगाई तो फिर मुसलमान दोबारा इकट्ठा होना शुरू हुए। फिर जब दोबारा इकट्ठा होना शुरू हुए तो फिर मुसलमानों ने ज़ोरदार हमला किया और दुश्मन जो है उसके पाँव खड़ गए। नुक्ता जो है वो ये है, इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, खुद पसंदी, ये इसको कुरान की नज़र से आप देखें तो ये इसको नापसंद किया गया। आप कहते हैं पैसा मेरी जेब में, सोर्स मेरे पास, लोगों के साथ मेल मिलाप मेरे पास और अक्ल फाम फिरासत मेरे पास, इसके बावजूद काम नहीं होता। आप धड़म से गिरते हैं तो पीछे ज़रा रिव्यू करें, ज़रा देखें कहीं पे गलती तो नहीं हुई है, कहीं इस पैसे पे मैंने मान तो नहीं किया है, कहीं अपने सोर्स के ऊपर तो मैंने एतमाद और भरोसा नहीं किया है, क्या कहीं मैंने अपनी फाम फिरासत पे तो भरोसा नहीं किया है, क्या ज़ाहिरी असबाब पे मैंने डिपेंड तो नहीं किया है। अगर आपका काम सब कुछ सारे असबाब होने के बावजूद नहीं हुआ है तो फिर यहीं पे गलती है कि आपने असबाब पे भरोसा किया है। अगर आप मुसब्बिबुल असबाब पे भरोसा करते तो कभी भी आप जो है वो अजीमत ना उठाते, कभी भी आप नाकाम ना लौटते। इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, मैं और आप किसी खाते में नहीं है। ये वो गरोह है जिसका जिक्र जगह जगह पे, जिसकी वफ़ाओं का जिक्र, जिनकी कुर्बानियों का जिक्र, जिनके अखलास का जिक्र जगह जगह पे आ रहा है, कुरान में आ रहा है। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़ात कह रही है, आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ। ज़ाहिरी असबाब पे भरोसा कर गए ना तो वो तुम्हारे काम ना आए। बरादरान इस्लाम, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, बड़ी बुनियादी चीज़ है। असबाब से पहलू तय करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, लेकिन असबाब के ऊपर भरोसा करना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और सिर्फ दोबारा सुनिएगा, असबाब से पहलू तय करना सुन्नत के ख़िलाफ़, लेकिन असबाब पे भरोसा करना भी सुन्नत के ख़िलाफ़। असबाब ज़रूर इख्तियार करें लेकिन भरोसा मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर करें, भरोसा मुसब्बिबुल असबाब के। अब ज़रा थोड़ा सा तसव्वुफ़ की तरफ अगर आप जाते हैं तो ख़ुद पसंदी कहाँ से आती है? ख़ुद पसंदी का जो बेस है वो क्या चीज़ है? वो है आपका माल और दौलत। आपको तज्जुब में डाल देता है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास रुपए हैं। वो हैं आपके सोर्स, ज़राए, लोगों के साथ ताल्लुकात, वो आपको तज्जुब में डाल देते हैं। उसके बाद आपकी शक्ल है, सूरत है, उसके बाद आपकी अफरादी कुव्वत है। अगर इन सब के ऊपर आप गौर करें ना गहराई में जा कर के, तो क्या ये जो आपका हुस्न और जमाल है, इसको ढलते हुए, जवानियों को ढलते हुए कोई देर नहीं लगती है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि दुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा। वही कल जो अखाड़े में अकड़ करके फिरते थे, आज वो खूंडी पे आ गए, तो उनका तो कुछ ना हुआ ना। ये तो उस मालिक ने जब तक दिया था तो बिस्मिल्लाह, जब ले लिया तो ले लिया। और ये निज़ाम है उस मालिक का। आपकी शक्ल है, आपकी सूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई है।
आपने कितने ऐसी लोग देखे होंगे, बिलखुसूस ये कई दफ़ा आप अदाकारों के आप इंटरव्यू देखते हैं ना, तो वो दुनिया जिनके पीछे मरती थी आज वो जलील और ख्वार है, किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। तो फिर मेरा और आपका तो कुछ ना हुआ ना, उस मालिक का हुआ। फिर आप देखें ख़ानदान, आप देखें अफरादी क़ुव्वत, आप देखें जत्थे, आप देखें जत्थे टूटते हैं, अफरादी क़ुव्वत टूटती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बना हुआ निज़ाम है। कई ख़ानदान आपने ऐसे देखे होंगे, या वो जो है नाराज़गियाँ और बेइत्तेफ़ाक़ियाँ ख़ानदानों को तोड़ गई, या यके बाद दीगरे, एक भाई गया दूसरा गया। जब भाई चले जाएं, वालिदैन चले जाएं, वालिद चला जाए, आप तजुर्बा करके देख लें, आपके दिल के अंदर जो वो जो पहले एक वो कुव्वत होती थी ना, मेरा वालिद मेरे सर पे है, कोई दुख आएगा कोई तकलीफ़ आएगी वो आगे आएगा, मैं पीछे हूँ, वहाँ आपके दिल का ज़ोर टूट जाता है, आपके दिल का ज़ोर टूट जाता है। ये एक फितरी अमल है। बरादरान इस्लाम, जत्थे टूटते आपने देखे, मालो दौलत ज़ाया होता आपने देखा, अफरादी क़ुव्वतें बिखरती आपने देखी, हुस्न जमाल खाक में मिलते आपने देखे। ये सारे वो असबाब थे कि जिन असबाब के ऊपर मैं और आप इन्हिसार कर रहे थे, लेकिन इनका कोई ज़ाती वजूद नहीं है। वजूद है तो उस मुसब्बिबुल असबाब का है, जिसने ये मेहरबानी की थी, जिसने ये मेहरबानी की थी। तो फिर वो बुनियादें जो ख़ुद पसंदी का और ताज्जुब का बायस बनी, जब वो बेसलस हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम भी बेसलस हैं, हमारा भी कोई बेस नहीं है। हमारा अगर बेस है तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे है और अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल और भरोसे की बुनियाद पे। इसलिए ख़ुद पसंदी का शिकार कभी नहीं होना चाहिए। ख़ुद एतमादी और चीज़ होती है, लेकिन याद रखिए कभी ख़ुद एतमादी भी मरवाती है, कभी ख़ुद एतमादी भी मरवाती है। ख़ुद एतमादी भी कभी ख़ुद पसंदी का बायस बनती है। बंदे को अपने ऊपर पूरा एतमाद, मैं कर जाऊँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। आपने देखा नहीं है कई बंदे डूब जाते हैं पानी के अंदर, वो ख़ुद एतमादी में मारे जाते हैं, मैं तैराक हूँ, मैं तैर जाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा, डूब जाते हैं। ख़ुद एतमादी भी कभी ख़ुद पसंदी की तरफ लेकर गए। बहरहाल ख़ुद पसंदी दीन इस्लाम काबिल कबूल नहीं है। इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ। उसके बाद आगे चलें, जंग हुई, कबीला हवाज़िन मग़लूब हुआ, और मग़लूब होने के बाद उनकी जो मालो दौलत थी वो माल गनीमत के तौर पे मुसलमानों के हाथ में आई। जब मुसलमानों के हाथ में आई और जो लोग थे वो ग़ुलाम बन करके मुसलमानों के हाथ आए, उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 दिन तक उनका इंतज़ार किया। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 10 दिन तक इंतज़ार किया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि अभी आते हैं, अभी आते हैं, और कोई वफ़द आ जाए, मुज़ाकरात करे, क्या उनकी सोच है, क्या वो चाहते हैं। नहीं आए। पहले मक्का फ़तह हुआ, फिर भी उनके ज़हन के अंदर एक बात थी कि नहीं हम मुकाबला करेंगे। अब पाँव उखड़े, अब भी मुज़ाकरात में लैतो लाल कर रहे हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम 10 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मालो दौलत भी तकसीम कर दिया, ग़ुलाम और लोंडियाँ भी तकसीम कर दिए। अब 10 दिनों के बाद आए फिर। लेकिन देखें, ये वो बारगाह है कि जब कोई उज़र पेश कर देता है तो उसके उज़र को कबूल किया जाता है। कोई माजरत करता है, माजरत कबूल की जाती है। कोई तौबा करता है, तौबा कबूल की जाती है। कोई आता है, उसको इस दर से धुतकारा नहीं जाता है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं आपका इंतज़ार करता रहूँ, आप नहीं आए। अब मैंने मालो दौलत जो था, जो माल गनीमत था, वो भी तकसीम कर दिया, और जो ग़ुलाम और लोंडियाँ थे वो भी तकसीम कर दी। हाँ, मैं अपने कबीले की बात करता हूँ, मेरे ख़ानदान के जितने लोग हैं उनके पास जो ग़ुलाम और लोंडियाँ गए वो आपको वापस होंगे, लेकिन बाकी लोग जो हैं आप ज़ोर की नमाज तक रुकें, और ज़ोर की नमाज में आप मेरे वसीले से इन लोगों को मेरा वास्ता दे करके इन लोगों को बात करें। अगर वो इस पर राज़ी हो गए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के निसाई शरीफ के अल्फाज सुने, फ़ैज़ा सल्लैतु ज़ोहरा फ़क़ूमू फ़क़ूलू इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाहि अलल मुअमिनीना बिल मुस्लिमीना फ़ी निसाइना व अबनाइना। जब मैं ज़ोर पढ़ लूँ ना तो तुम खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के ये बात कहनी है, इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह,
हम तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता दे करके कहते हैं कि हमारे बच्चों के मामले में, हमारी औरतों के मामले में हमारे साथ तावन करो मुसलमानों। जब ये बात हुई तो सारे मुसलमान जो थे उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जो बच्चे आए हैं उनको भी हम ग़ुलाम नहीं बनाएंगे, इनको वापस कर दें। जो इनकी औरतें इनको हम ग़ुलाम नहीं बनाएंगे, इनको वापस कर दें। नबी करीम अलैहि सलाम ने वापस कर दिया। बरादरान इस्लाम, यहाँ पे रुक करके ये जहन में रखें, जो नुक्ता हुजूर की बारगाह में वो आए, पहले उन्होंने किया मुकाबला, फ़तह मक्का से मरूब नहीं हुई है, मुकाबला किया, फिर मुकाबला करने के बावजूद हज़ीमत उठाई, फिर भी इंतज़ार करवाया, 10 दिनों के बाद आए, लेकिन फिर भी जब आ गए तो आ गए, हुजूर ने किसी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई अजीज़, आपका कोई दोस्त, आपका कोई मुखलिस आ जाए, देर से आया सवेर से आया, आपका काम है उसकी माज़रत को कबूल कर लें, उसकी नीयत पे शक न करें, उसकी चल के आ गया, चल के आ गया, उसकी माज़रत को कबूल करें, उसकी माफ़ी को कबूल करें। जब तुम उसकी माज़रत को कबूल करोगे, रब तुम्हारी माज़रत को कबूल करेगा। तुम उसको माफ़ करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। तुम उसके साथ रहम का मामला करोगे, अर्श का मालिक तुम्हारे साथ रहम का मामला करेगा। ये है सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आर्गू नहीं है। नबी करीम अलैहि सलाम ने वापस कर दिया। और इन्होंने एक और बात जो इस दौरान हुई वो भी समाअत कीजिए। एक आदमी इनमें था, उसने कहा या रसूलल्लाह, ये जो औरतें आई हैं ना, ये इसमें और उस कबीले की औरतें भी हैं जिस कबीले से हज़रत हलीमा सादिया हैं, तो रिश्ते के लिहाज से कई आपकी रज़ाई फुफियाँ होंगी, कई आपकी रज़ाई खालाएँ होंगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल पे ये बात गहरा असर कर गई। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि कोई बात नहीं, हम इनको आज़ाद करते हैं। इससे आपने क्या सबक लिया? वाक़या तो हुआ, जंग हुई, लड़ने वाले सहाबा अजीम लोग, आपने इससे क्या सबक लिया? अगर कोई रज़ाई रिश्ता आपके पास आ जाता है तो मेरे पाक नबी ने रज़ाई रिश्तों को भी वही इज़्ज़त, वही एहतराम, वही तकरीम, वही ताज़ीम अता फरमाई है जो हुज़ूर ने नस्बी रिश्तों को अदा किया है। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया यहरुमु मिनर रदाअत मा यहरुमु मिनन नसब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया वही इज़्ज़त व तौक़ीर रज़ाई रिश्तों के भी, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, जो नस्बी रिश्तों की है। तो बरादरान इस्लाम, आप मुआशरे में देखें, जहाँ आपके वालिद की रज़ात थी, आपकी वालदा की रज़ात थी, आपकी रज़ात है, आपके किसी भाई की अजीज़ की रज़ात है, उन लोगों की इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम भी उसी तरह है जिस तरह आपके हकीकी और नस्बी रिश्तों की है। ये हैं वो असबाब जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से हमें मालूम होते हैं। हुज़ूर ने कोई आर्गू नहीं किया, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कोई नहीं कहा कि नहीं अब आप बहाने बना करके आए हो और आप जो है अपने कैदी छुड़वाना चाहते हो। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कोई बात नहीं है, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।